गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? अच्छा है ना? जरा सा गर्मी बढ़ चुकी है, पानी का खूब इस्तेमाल करोगे। अगर पानी गए भूल ना तो याद रखिएगा कि आप लोग का तबीयत बिखरा हो सकता है, इसलिए पानी को खूब पीना है। बहुत काफी गर्मी है। आज मैं गणित का मैथ का मैं अगला जो है लेसन की ओर चल रहे हैं। मैथ का अगला लेसन, दैट मीन्स मैथ 10 का अगला लेसन जो है कितना है जी? लेसन क्या है? हाँ बिल्कुल। लेसन नंबर कितना है बताइए? फर्स्ट का बी, फर्स्ट 1 का बी। चलिए, ये हम लोग पढ़ जो रहे हैं, ये भारती भवन की किताब से पढ़ रहे हैं। इसमें आपको सामने भी रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर भारती भवन हो या आपका SCRT हो, NCRT हो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जहां से इच्छा है बनाने का वहां से बनाइएगा। बट यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्या इस चैप्टर में हमें थ्योरी के रूप में जानना चाहिए, ताकि ये चैप्टर मेरा पूरा का पूरा बन जाए। तो इसके लिए आप लोग को ध्यान देना है। क्या भाई? तो सबसे पहले तो आप लोग जानना है अभाज्य संख्या। क्या जानना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में जानिए। अभाज्य संख्या आप छोटे क्लासों से भी पढ़ रहे हो कि वैसी संख्या जिसका जिसको अब कोई भी अंक भाजित नहीं कर सकता है, वो सिर्फ अपने और एक से ही हो सकता है। तो अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण संख्या। अब यहां से ऋण संख्या अंग्रेजी शब्द क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर। अब यहां से ध्यान देना, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या कौन कौन है। मैंने डेफिनेशन क्या कहा? डेफिनेशन यही कहा कि जो अपने से और एक से ही कटे। तो आइए सबसे छोटा सा स्टार्ट करता हूं। दो किससे किससे कट रहा है? एक और अपने से। इसका जो है जो भाजक है कौन कौन है? एक और दो। 3 के बारे में बोलिए। अच्छा, यहां पर क्या 4 है? क्यों नहीं है? 1 से कट रहा है, 4 से कटेगा, इसके अलावा भी कट रहा है 2 से, इसलिए ये भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं। इसका क्या कहानी है? इसका है 1 2 1 3। इसमें क्या क्यों नहीं हुआ? इसमें क्योंकि इसके 1 और 4 के अलावा इस दूसरे अंक से भी कट जा रहा है, इसलिए यह भाज्य अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 5 के बारे में बोलो। 5 क्या है? 6 के बारे में बोलो। 1 2 और 3 से भी, इसलिए ये नहीं है। नहीं ना है? नहीं है। ये डिफिनेशन आपको समझना है। तो ये इस तरीके से हम 7 मैंने बोला, 1 से और 7 से, तो ये तो है। इसी तरीके से बहुत सारे मिलेंगे, काउंटिंग करके लाइएगा 50 तक, ठीक है? निकालिएगा, कभी कभी दे देता है अभाज्य संख्या, लगातार अभाज्य संख्या 10 को बोल देगा, निकाल के अपना, है कि नहीं? तो ये बच्चों प्राइम नंबर का परिभाषा क्या समझे? वैसी संख्या जो एक या अपने से, खुद से, है ना, कटे, है ना, उसको हम क्या कहेंगे?
अभाज्य संख्या। तो बताओ बच्चों, अभाज्य संख्या तो हम लोग जो जान गए, इसी में अगर जी सर ये तो दूसरा से भी कट गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई साहब को? अरे अभाज्य, इसको कहेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे इसको? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कंपोजिट। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका परिभाषा समझ में आ गई आप लोगों को कि वैसी संख्या जो अपने और एक के अलावा और किसी दूसरे से घटता हो, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे यौगिक संख्या। क्या बोलेंगे? यौगिक संख्या। बोलो यस या नो? नहीं समझ में आया? दोनों आया समझ में बच्चों? आ गया। चलिए अब देखो, एक और यहां से हम बात कर रहा हूं, एक बात कर रहा हूं सह अभाज्य। सह अभाज्य, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? कोपराइम। कोपराइम नंबर। बच्चों ध्यान देना, वैसी दो संख्याएं जिसका मासा मतलब HCF। हाँ, तो अब बताओ कि 2 और मैं कहूं 3, इसका मासा कितना है? तो तुम कहोगे 1। कैसे सर? आता है कि नहीं आता है? अरे भाई दो एक दूसरे को नहीं कट रहा। अगर यहीं पर हम कह दे कि बताइए कि 2 और 4 का मासा क्या हो गया, तो क्या बोलोगे? 2 से 2 भी कटा, ये भी कट रहा है, इसका मासा हो गया 2, तो ये इसका मासा 2 हो गया, इसलिए सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य के लिए क्या कंडीशन है? जिसका मासा 1 हो। जिसका मासा, अच्छा बताओ यहां से 101 और 103, इसका मासा क्या होगा? बिल्कुल, दोनों अभाज्य है, इसलिए मासा इसका 1 है। ये 3 गो कंसेप्ट समझ में आ गई आप लोगों को? बच्चों ध्यान दीजिए, क्लास में ध्यान दिया करें और बोर्ड पर नजर रखो। जो बच्चा बोर्ड पर नजर रखेगा, बोर्ड पर जो नजर रखा, बात माना, उसका नंबर कभी जाने वाला नहीं है। इसलिए एकदम सावधानी से पढ़िए, हंसते खेलते पढ़ते हो, थोड़ा समय को इधर से उधर बर्बाद मत करिए क्लासरूम में। तो बच्चों यहां पर अंक गणित के मूलभूत प्रमेय की बात इसमें हम करेंगे। क्या होता है इसको समझना है। सबसे पहले आप लोग अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, है ना? कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, हमने एक दे दिया 50, इसका मैं कहूंगा अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बोर्ड पर नजर, 50 को चाहे तो आप ऐसे कर लो। कैसे करो? यहां देखो बोर्ड पर। अगर एक दूसरे से गप करे, उसको थोड़ा सा सावधान करना। उधर देखो, 2 से काटते हैं, 5 से काटते हैं। आप इसको कहोगे सर इसका अभाज्य गुणनखंड 5, ये इतना है, इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। अरे भाई जो गुणनखंड किए हो ना, अच्छा ये बताओ क्या यह अभाज्य गुणनखंड है? क्या यह अभाज्य गुणनखंड है? क्यों नहीं है? अरे क्योंकि अभी ये और टूटेगा, अभी और टूटेगा। तो हम 2 गुने 25 को अभाज्य गुणनखंड नहीं बोलेंगे, लेकिन नीचे क्या है? ये अभाज्य गुणनखंड नहीं बोलेंगे, इसको नहीं ना बोलेंगे बच्चों, क्योंकि और टूटने वाला था।
दम तोड़ के एकदम छोटा कर देना, जो टूटने लायक नहीं रहे, तब उसको कहेंगे आभाज्य गुणनखंड। और टूटने लायक नहीं, जैसे कि देखो यहां से मैंने बोला 27, 27 को तोड़ो, तो कोई बच्चा तोड़ेगा 3 नंबर 27 गुरुजी, तो ये तो खाली गुणनखंड हो गया। अभी और ही टूटेगा, टूटेगा कि नहीं? अभी और टूटेगा भाई, तोड़ो तोड़ो रे तोड़ो। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी ये भाज्य होगा। गुणनखंड खाली बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसको बोलेंगे कि अब ये टूटने लायक नहीं रहा। चलो भाई 90 को बनाओ। जी सर, बस 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 ऐसा ही करना, एकदम है ना, घबराना नहीं है। अब करो इसको। जिसके अंक, जिसके अंत में 0 हो वो 2 से कटेगा ही। 2 से कितना आया? फिर काटो। 5 लास्ट में 5 से काटो, फिर काटो। अरे और टूटेगा। और टूटने की क्रिया समाप्त हो गई। आजा आगे, आगे आ जाओ बाबू, आगे आ जाओ, आजा। बच्चों ये देखो, आप लोगों ने ये कर लिया, कर लिया ना, तोड़ लिया। सुनो, ऐसे ही तोड़ना है। जिसको नहीं तोड़े आता है ना, जरा सिखा दिया, ऐसे तोड़ना है। अगर मैं पूछ रहा हूं तुरंत, हाँ आप लोग सभी कॉपी कलम निकाल के और तोड़ने के लिए तैयार रहिए। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया, हो गया। चलो लिखो। दो 250 का तोड़िए, जल्दी से तोड़िए। 250 का अभाज्य है ना, गुणनखंड ज्ञात करें। मत बोलो, बोलना मना है। सबको तोड़ लिए होंगे। अब देखो यहां से क्या करना है, इस तरीके से। जिसको नहीं आ रहा है एकदम सीख लीजिए। क्या आ रहा है आप लोग को ना? 250 रखा। सबसे पहले 5 से भी चल सकते हो, चलिए 2 से भी चल सकते हो, उससे क्या टेंशन है। चलिए भाई 2 से कर लेते हैं 25, फिर 5 से कर लेते हैं। अरे भाई बात वही होगा भाई, 2 से करोगे। क्या इतना ही ना आया? तो इसको सजा करके लिख दीजिए, छोटा से बड़ा की ओर। तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखो बच्चों, थोड़ी सी और बात बताने जा रहा हूं। इसमें ऐसे लिखना चाहिए, फिर 2 पर पावर 1 एगो है ना। अरे एगो है ना, एगो है ना। हाँ ये केगो है, हाँ ये एगो। तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका बोलिए, 2 दी पावर 1 और 5 टू दी पावर 3। क्लियर? कोई दिक्कत है? पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा, गाना सुना है? अरे पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा, ना पढ़वा तो कलमिया में जान। बात बता रहा हूं ना, पढ़वा तभी आगे बढ़वा। चलो तो बच्चों यहां से गुणनखंड करने के किसको किसको आ गया हाथ उठाओ। लगता है उसको नहीं आया है।
नहीं आया है बाबू, आ गया? नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे एक आध गो उदाहरण से। लो उदाहरण नंबर 1 और सीख लो जल्दी से, जल्दी से देखना। चलो बनाओ जल्दी से, घबराना मना है। हो गया ना? अरे वाह, बहुत बढ़िया, जान गए ना? अब तुम लोगों को हाँ मासा और लासा सिखाएंगे। तो ये तो हो गया होगा तुम लोगों को, सभी का बन गया। 128 यहां से 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 पर पावर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं? 7 बार लिखाया तो गुणनखंड करने सब आ गया। अच्छा, इस तरीके से लिखने भी आ गया। किसको किसको लिखने आ गया? सबको लिखने आ गया ना जी पावर में? बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, अब इसी की सहायता से हम मासा और लासा ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। मासा और लासा ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। चलिए ध्यान से देखना, मैं 2 का दे रहा हूं। मासा निकालना है, लासा भी निकालना है। आइए, बड़ा मजेदार चीज, मैंने लिखा 60 और 48। पहले इसको तोड़ो, तोड़िएगा तोड़िएगा। 60 को तोड़ रहा हूं। 2 गुने 30, 2 गुने 15 और 3 गुने 5। तोड़ दिया? हेलो 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 हेलो। हाँ बच्चों, इसको क्या लिख रहा हूं? बहुत मजेदार है। 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1, ऐसे लिखने के लिए। समझ गए? मैथ इजी है, बशर्ते कि आप बिजी में मत रहिए। आप बिजी में रहिए ना क्लास में, जरा इधर जरा इधर जरा उधर इधर, तब क्या होगा? मैथ हाँ तुमसे ज्यादा बिजी है मैथ। अगर तुम बिजी में रह गया ना तो मैथ तुम्हारा बिजी। 48 के आ जाइए बच्चों, 48 के दम समझो। ये क्वेश्चन जा रहा है 24, जा रहा है 12, जा रहा है 100, जा रहा है। वेरी गुड, आपको तोड़ने आ गया जी। सबसे हल्का चैप्टर लग रहा है। 2 पर पावर 2 गुने 2 गुने 2। बोलो यस या नो? यस या नो? ठीक है, तो 2 पर पावर कितना लिखूं मैं? 4 लिखूं। और 3 पर पावर कितना लिखूं? 1। अब देखो, बहुत मजे की बात बताने जा रहा हूं, बहुत मजे की, एकदम अट्रैक्टिव रहिए। इधर सारी ध्यान इधर से उधर छोड़ दीजिए, इधर देखिए। देखो 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 देखो, हम निकालेंगे लासा। क्या निकालेंगे? लासा। ये है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या। अरे बोलो यस या नो? पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। देखो, आज तुम लोग को चमत्कार करके दिखलाता हूं इस सवाल में। आप लोग भी कहेगा ऐसे होता है? जी गुरुजी, ऐसा ही होता है। देखो क्या है, लासा के लिए ध्यान देना।
लासा के लिए ध्यान देना है क्या, थोड़ा सा खोपड़ी में रखना है बात को। लासा के लिए जो मैं बता रहा हूं समझिएगा, दोनों में मिलने वाला, दोनों में पहला पॉइंट, दोनों में मिलने वाला अंक का बड़ा पावर माने घात, बड़ा घात को लेना है। दूसरा पॉइंट जो मिल जाएगा उसका बड़ा पावर, नहीं जो मिलेगा वो भी ले लेना है। नहीं जो दोनों में मिलेगा उसे भी लेना है। यही हो गया लासा का नियम। जी सर, चलिए बताइए आप। आइए, लासा निकाल रहा हूं, 60 और 48 का लासा निकाल रहा हूं। ध्यान दीजिए, मैंने अभी बोला दोनों में मिलने वाला अंक का बड़ा, नहीं जो दोनों में मिलेगा। कौन अंक भाई, कौन नहीं मिलेगा? अंक, दोनों में अंक मिलेगा, है ना। जो दोनों में नहीं, जो दोनों में मिलेगा उसे भी लेना है। मैंने अंक की बात न हो रही है। सबसे पहले देखिए कि इन दोनों में मिला कौन, इसका क्या लेना है? कौन है बड़ा घात? 2 दी पावर 4। अब नहीं भी मिल रहा है कौन? अगर मिल रहा है 3। और इत्तेफाक से देखिए दोनों का पावर तो एक ही है, तो कोई भी एक लिख दो। अब इसमें 5 है, इसमें नहीं है, उसको भी लिख लो। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? तब फिर एक बार समझो। दोनों में मिलने वाले का बड़ा पावर, दोनों में मिलने वाले का बड़ा, एक ही बार लिखना ना। हाँ, बड़ा पावर यहां पर। चलिए, तो चाहे दोनों में तो पावर एक समान है, तो बड़ा कहां हुआ? अरे नहीं, बड़ा बराबर है ना, तो कोई एक ले लेना। ले लिया एक, और जो नहीं मिला उसे भी लेना है। तो कौन नहीं मिला? 5। अब इसको गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऐसा मत कर देना 2 चौके 8। तो 8 में 2 गो लड्डू रहो मैया। ये देखो, एगो लड्डू ऐसे मिलता, एगो ऐसे मिलता, समझ जो। ठीक है। अब यहां पर 2 चौके 8 नहीं बोलोगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, चलिए 16, और 16 गुने 3 गुने 5, गुना कर लो, कितना आया? देखो जी, 16 गुने 15, और हम बोल देंगे 16 डोड़े 24, 240। अब देखो बच्चों, मजे की बात, ध्यान से देखना। ये लासा निकाले हैं, अब मासा निकाला हूं। ये मासा निकालने का मेथड, मासा कैसे निकालेंगे? तो इसका नियम, मासा के लिए नियम क्या है भाई? मासा के लिए नियम क्या है उसको समझो। लासा के लिए नियम क्या है उसको समझ गया। लासा में क्या करना है? पहला, दोनों में मिलने वाला अंक के छोटा घात को लेना है। दोनों में मिलेगा तभी, दोनों में या तीनों में, दोनों में मिलेगा
तब ही मिलेगा, उसी को लेना है। और जो नहीं मिलेगा, दोनों में नहीं मिलने वाले अंक दोनों में नहीं मिलने वाले अंक को नहीं लेना है। समझ गए? अब देखो इसका मासा, दोनों में कौन मिला? दोनों में कौन मिला? दो वाला मिला। तो दो काला के छोटका घात कौन है? कौन है? अरे दो वाला चार है, ये घात चार है, इसमें तो छोटका घात कौन है? दो है। छोटका घात ना बोले, अरे घात इसी को ना कहते हैं। अब तीन वाला देखो, तीन और पांच बुट ला दे चल जो। नहीं मिले वाला के हम छोड़ देना है, नहीं मिलने वाला को छोड़ देना है, नहीं मिलने वाले को हाँ ध्यान दीजिएगा। तो आ जाइए, क्या हुआ? दो दूनी चार गुने तीन, चार तिया 12। अब समझो, तुम लोग को समझा रहे हैं एकदम साधारण से मेथड में। क्या भाई, मासा का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों के काटेगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या। अरे काटने वाला इसको कौन कौन है? 2 भी है और 4 भी है ना, 6 है, 8 भी है और है 10 है ना, और 12 भी है, 12 है ना, 15 भी है। ध्यान से समझो। फिर कौन है? 30 भी है और 60 भी है। कर लिया? ध्यान से समझो। पहले जो पढ़ते थे 48 के काटने वाला, 48 के काटने वाला 2 है, 3 है, 4 है, 8 6 48, 6 है, 8 है, बरचौ 48। हेलो 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 16 48, 24 दुनिया 48 और 48। अब देखो कॉन्सेप्ट। मासा का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों के काटे। अब समझो, अरे भाई इसमें भी 2 है, नहीं लेंगे। अरे इसमें भी 4 है, नहीं लेंगे। इसमें भी 6 है, नहीं लेंगे। इसमें 8 है लेकिन 10 है उसमें, इसमें 12 है, 12 से लेंगे। अरे रे रे, एकरो से बड़ा कोई अंक है ऐसा जो दोनों में है? दोनों में नहीं ना है। यही सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा है, इसलिए इसको कहते हैं मासा। अरे छोटका के मासा ना कहे बाबू, ये सबकी छोटका के मासा नहीं कहेंगे हम। बड़का से बड़का जो दोनों को काटे, तो बड़का को लिए कि नहीं लिए? अब देखो यहां पर मासा निकला कि नहीं? 12 निकला ना, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटता हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटता हो। और मासा में क्या है? लासा में क्या है? कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कटता हो। देखो कटता हो, देखो ये कटता है। 60 से कटेगा 4 बार, 48 से कटेगा 1 बार, 5 बार, 5 बार, 5 बार, 5 बार। दोनों में फर्क हुआ कि नहीं? बात फर्क पड़ी। लसा मसा नहीं पढ़े होगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं मिला होगा।
थोड़ा बच्चा थोड़ा ध्यान दिया हुआ तब मिला होगा। मिला है तो अच्छी बात है। आइए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बड़ा से बड़ा अंक दोनों में जो दोनों को काट दे वह क्या कहलाता है? मासा। और वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कटती हो वो हो गया लसा। एकरा से कटे बाबू, 60 से कटेगा ही, 48 से कटेगा। एकरा से कोई छोटा नहीं होगा। अगर दो घसका दे 120, 120 तो 60 से तो कटता है लेकिन 48 से, इसलिए ये लसा नहीं हुआ, उसका बड़का वाला हो गया। अभी और बता रहा हूं इन दोनों पर, हम तुरंत बता रहा हूं अभी। तो ये निकल गया आपको आपका लसा और मासा निकालने का, ठीक है। और आपके ग्रुप पर ये चला जाएगा आपको, अब फोटो खींच खींच के तलाक तलाक ग्रुप पर भेज देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ के लिए भी सुविधा हो के लिए, बाकी तो वीडियो होगा जो आप लोग खरीदिएगा तो इसमें हम साथ साथ मिलवे करेंगे, है कि नहीं। घर ही पर देखोगे, बाकी नहीं खरीदोगे तो कोई बात नहीं इसमें जो है। हाँ, तो बच्चों ध्यान देना है, लासा मासा निकालने सबको आया? नहीं आया? किसको किसको आया? हाँ, अगर जिसको लासा मासा, एक क्वेश्चन निश्चित आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा बहुत बढ़िया चीज बतलाने जा रहा हूं, देखिएगा देखिएगा, जल्दी से देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज। क्या क्या अंक था? 60 था। और क्या था? इसका, इन दोनों का क्या देखा था? लासा। लासा कितना आया था? 240। और मासा कितना आया था? कितना आया था? 12 आया था। अब देखो एगो मैजिक, हम पहली संख्या ये मानते हैं, दूसरी संख्या ये माने थे। तो अब यहां पर पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते, दूसरी संख्या को गुना करते हैं बच्चों। अब इसको हम लोग कहेंगे x1 गुने x2 या a गुने b भी बोलेंगे। अब देखो मजा आएगा। क्या है पहली संख्या? 7, दूसरी संख्या कितना है? और गुना करो, 6 8 48 के हाथ में रहा 4, 6 चौको 24 और 4 28 0। अब एक तरफ इधर भी देखो कि लासा और मासा जो है, लासा और मासा को भी गुना करो, मासा को गुना करो, मासा को गुना करो। बच्चों लासा और मासा को गुना करा, 240 गुने 12 गुना करो, 12 4 48 के हाथ में रहा, है ना। 12 4 48 4 रहा, 12 दूनी 24 और 4। अरे ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ जी? दोनों मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? ये दोनों संख्या के जो गुना किए ना और लासा और मासा निकाले, गुना किए थे, दोनों मिल गया। अब मिल गया था बच्चों, एगो सूत्र निकल गया। क्या निकल गया? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने लासा गुने मासा, लासा गुने मासा। ये अब देखो बच्चों, इसी को कहते हैं अंक गणित के मूलभूत प्रमेय। इसी को कहते हैं अंक गणित के मूलभूत प्रमेय। हाँ, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय इसी को बोलते हैं। और प्रश्न में आएगा बच्चों, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कैसे आएगा? कैसे आएगा इसको समझे। क्वेश्चन को लिख सकते हैं, 36 और 50 का मासा और लासा अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से ज्ञात करे। क्वेश्चन अब देखो तो इससे देखो, अगर ये कितने 4 गो है, कितने 4 गो है, कितने, अब 4 वेरिएबल है इसमें, हमको एक निकालना। अगर वो कहेगा कि लासा और मासा दिया हुआ है, हम इसी सवाल को फिर रिपीटेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना।
हम पहली संख्या हम निकालना चाहते हैं, तो पहली संख्या बराबर क्या हो गया, लासा और मासा को गुना कर दीजिए सर, लासा और मासा को गुना कर दीजिए, लासा और मासा को गुना कर दीजिए। बच्चों ध्यान देना, मासा को यहां पर मैंने गुना करके, ये दूसरी संख्या कहां आएगी, नीचे, तो ये कहेगा अंकगणित के मूलभूत प्रमेय द्वारा निकाले। आपको यही यूज करना है, प्रमेय यही कहलाता है। तो पहली संख्या छोड़ दिए, गुना में कहां जाएगा, भाग में जाएगा, कहां जाएगा। अब लासा आपका कितना निकला था, 240, और मासा कितना निकला, 12। दूसरी संख्या कितनी थी, दूसरी संख्या 48 थी, कितना थी, 12 से काटो, बचा 48, 4 से इसको काटो, अरे पहली संख्या निकल गया सर, क्या बात है, मजा आया, देख रहे हो ना, निकल गया इस तरीके से। यानी कि चारों में से कोशी को भी निकालना होगा, तो इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं गणित के मूलभूत प्रमेय। अब यहां से पहली संख्या निकल गई, तो इसमें 4 फार्मूला निकल के आया। कैसे, एक फार्मूला ये, मतलब एक तो पहले हो गया ये अपने, अब इसी का लार्जर, तीसरा नंबर, लार्जर समझते हो ना बच्चों, हाँ, तो संख्या लासा गुने मासा। अब यहां पर पहली लिखे तो यहां दूसरे लिखे तो यहां क्या होगा, पहली, चौथा, तीसरा, चौथा नंबर। तो खैर आगे हम बढ़ जाते हैं। अब कहेगा लासा निकालो, तो लासा के लिए क्या होगा फॉर्मूला, लासा के लिए पहली संख्या दूसरी संख्या, चलो भाई पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मासा। और एक और फॉर्मूला निकल गया कि मासा निकालो, तो क्या लिखोगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लासा। ये फॉर्मूला उतार लीजिए। अब ये फॉर्मूला उतारिए, बड़े काम का चीज है। अब आएगा मजा चैप्टर में। तो बच्चों कैसा लग रहा है, चलिए बन रहा है, मजा आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो एक सवाल मैं दे रहा हूं, या तो चैप्टर में आप लोग प्रवेश कर सकते हो डायरेक्ट। अब यहीं से सवाल आपका बनना शुरू हो गया। अब ये थ्योरी था पूरा का पूरा, अब आप लोग इसके आधार पर इस लेसन को बना सकते हो। और एक थ्योरी है, वो है जो आता कभी नहीं है, जो आता कभी नहीं है, वो 6ठा नंबर है। तो आप लोग यहां से बनाने लायक हो गए। यहां से 1 का बी हम देखते हैं यहां पर कैसे सवाल, कैसे इसका लोग बनाएंगे। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, पढ़ा जाए किताब, और इसमें से क्या कहता है, एक धन पूर्णांक p, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा, अभाज्य होगा, है ना। अभाज्य होने की स्थिति में क्या होगी, p में केवल क्या होगा भाई, p में कितना से भाग लगनी चाहिए, 1 से और खुद अपने से, सही, तभी तो हम कहेंगे इसको अभाज्य। तो पहला में अभाज्य हो गया, क्या हो गया, अभाज्य, क्या हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की संख्याओं को अभाज्यों के गुणनफल के लिखा जाता है। अरे किस प्रकार की संख्या को, अगर मैं कहूं अभाज्यों का गुणनफल लिखो, मान लेके लिख दिया मैंने ये 12, अरे तो 12 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 2, है कि नहीं। तो ये अभाज्य गुणनफल किसका है, ये 12 का है। तो 12 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे यौगिक संख्या है। कैसी संख्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य
गुणनखंड है, गुणनखंड है। किसका है? तो यौगिक का है। किसका है? हाँ, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इसमें किसका है? हाँ, यौगिक संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किसको लिख सकते हैं? यौगिक को, यौगिक को ही लिख सकते हैं। अब हम कहें कि बताओ जी 7 का लिखो अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखाएगा? ये तो अपने के अपने अभाज्य है, ये है। अरे ये अपने अभाज्य है कि नहीं है? इसका अभाज्य गुणनखंड होगा ही क्या? चलो भाई 1 गुणे 7, ये क्या? तो ये 7 ही रहा। तो ये यहां पर क्वेश्चन दूसरा नंबर था, पहला का उत्तर हुआ, दूसरा का ये क्या हो गया उत्तर? यौगिक। दूसरा का उत्तर, पहला का उत्तर है 1 और P, 1 और P। तीसरा नंबर पढ़िए, अभी अभी समझाए हैं, 2 पूर्णांक अगर A और B है, जो क्या है? अभाज्य, सह अभाज्य है। क्या है? तो उसका मासा क्या होगा? सहअभाज्य का मासा क्या होता है? ये है सहअभाज्य। ये क्या है? सहअभाज्य। तो सहअभाज्य का मासा कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन देखिए, मासा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मासा कितना का? मासा कितना का? मासा कितना का? 48 और 30 का। 48 और 30 का। अरे यहां पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना है, खाली यहां पर क्या कहा? संख्या को उलट करके लिखा। तो बच्चों बताओ कौन छूटा हुआ है? 48। क्या छूटा हुआ है? तो ये दोनों का मासा जो होगा, मासा क्या हो सकता है? अनुमान लगाओ, यहां पर अनुमान लगाइए, मासा क्या हो सकता है? मासा क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ। बड़ा से बड़ा अंक, बड़ा से बड़ा अंक काटने वाला। हाय अल्लाह, हाय भगवान, हाय यीशु, हाय परवरदिगार आलम। मासा दोनों का निकालो, मासा निकालो, मासा निकालो। चलिए, अरे भाई मासा बड़ी से बड़ी संख्या, उसको मासा का 6 से काटो, 6 × 48, 6 × 35। तो दोनों का मासा क्या आ गया? 6। यहां पर खाली भरने के लिए था, कितना भराया? अरे उल्टा पुल्टा का भी मासा वही होता है, वो है ना। इसका मासा क्या हो गया? 6। 6 क्यों? 12 क्यों नहीं? 12 से ये कटेगा, लेकिन 30 नहीं कटेगा। सबसे बड़ा से बड़ा मान कौन हुआ? 6, उससे कटने वाला है ना। छोटा नहीं लेना। अरे छोटा 3 से भी कटेगा, 3 नहीं लेना है, बड़ा लेना है। क्या लेना है? बड़ा। तो बड़ी अंक हो कौन सा हो गई? 6, इसलिए यह मासा कहलाया। क्या कहलाया? चलिए, तो इसी तरीके से इस अध्याय को आप लोग आज थ्योरी के आधार पर पूरा बना लीजिएगा। 5 तक बनेगा, और इसमें से मैं बता दे रहा हूं बच्चों, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आने वाला है, वह है 5 नंबर। इसलिए किताब में गुड भी लगा लीजिए, 5 नंबर। और कभी कभी देगा 4 नंबर, ये सब, तो ये सब कर लीजिएगा। तो 5 और 4 बना के लाइए, 1 से 5 तक ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले क्लास में मैं इसको पूरे के पूरे हल कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय बच्चों, जय हिंद।